हेलो स्टूडेंट्स, सी टेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है ईवीएस के वन लाइनर्स हैं और ये पार्ट 6 है। 96 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्लोथ टॉपिक है, ठीक है। स्लोथ क्या होता है? स्लोथ भालू जैसे दिखते हैं पर भालू नहीं होते। स्लोथ क्या है? भालू की तरह दिखते हैं बट वो भालू नहीं होते। वो करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटकाकर मस्ती से सोते हैं। वो मतलब ऑलमोस्ट टाइम जो है वो सोते ही रहते हैं, ठीक है। 17 घंटे सोते हैं। सो ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में, स्लॉथ वाला, ठीक है। भालू जैसे दिखते हैं बट होते नहीं हैं। और कितने घंटे सोते हैं? 17 घंटे, और उल्टे सिर लटका कर पेड़ों पे सोते हैं, ठीक है। 97 क्या है? ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। 98 लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ करते हैं, ठीक है। सो लगभग कितने वर्ष ये जीते हैं? 40 वर्ष जीते हैं। और ये 40 वर्ष में कितने पेड़ों तक घूमते हैं? 8 पेड़ों तक मुश्किल से ये घूमते हैं। 99 ये सप्ताह यानी कि वीक में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, ठीक है। सो ये वाला टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोथ के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं कि वो कितने घंटे सोते हैं। स्लोथ भालू जैसा होता है बट दिखता नहीं है, ये ऑप्शन में आ सकता है। और वो उल्टे से लटका कर सोते हैं। वो शौच करने सप्ताह में कितनी बार आते हैं? एक बार आते हैं, ठीक है। सो 40 वर्ष के पूरे जीवन में कितने पेड़ों तक वो घूमते हैं? 8 पेड़, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वो जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बाघ के बारे में है। 100 बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, ठीक है। और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। जो बाघ की मूछें होती हैं वो हवा में जो भी कंपन होता है उससे पता चल जाता है कि शिकार की बिल्कुल सही स्थिति जो है उसका पता चल जाता है। 101 है बाघ की मूँछों से इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। जो बाघ की मूँछें होती हैं ना, वो मूँछें उनको क्या हेल्प करती हैं? अंधेरे में भी रास्ता ढूंढने में भी हेल्प कर देती हैं उनकी। 102 बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते हैं, ठीक है। यह इलाका कई किलोमीटर तक बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में उसकी अलग आवाज़ होती है, गुर्राना में अलग अलग आवाज़, और जब वो भागिन को बुलाता है तब वो अलग आवाज़ निकालता है, ठीक है। 105 है बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। जब वो अपनी आवाज़ निकालता है गुर्राना, ठीक है, तो 3 किलोमीटर तक दूर तक उसे सुना जा सकता है। 106 है बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भाप लेता है। उसे पता चल जाता है कि हवा से पत्ते हिल रहे हैं या कोई इंसान आ रहा है या कोई और जानवर आ रहा है उसके आसपास, तो उसे अंतर पता होता है कि वो क्यों हिल रहे हैं पत्ते, ठीक है। वो पहले ही एक्टिव हो जाता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। जो बाहरी आवाज़ें हैं उसको इकट्ठा करने में उसके जो कान हैं वो अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। 108 बाघ इतना सतर्क जानवर है, इतना एक्टिव जानवर है, लेकिन इसके बावजूद वो खतरे में है, ठीक है। नेक्स्ट अब है 109 हाथी के बारे में। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। मतलब किस जानवर को किस चीज़ के लिए मारते हैं? ह्यूमन्स ही मारते हैं, ठीक है। हाथी को उसके दांतों के लिए मार दिया जाता है। गैंडे को सींग के लिए मार दिया जाता है। शेर, मगरमच्छ और सांप उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है उनको, ठीक है। कस्तूरी हिरन को थोड़ी सी खुशबू के लिए मार दिया जाता है, जैसे कि वो इत्र बनाने के लिए, ठीक है। हमारे देश में बाघ और अन्य जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है, ठीक है। 114 हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों को सुरक्षा दे रही है। जैसे कि उत्तराखंड में क्या है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है? जिम कॉर्बेट, ये याद रखना आपने। आपको ये भी आ सकता है वहाँ पे कहाँ पे है ये?
नेशनल पार्क उत्तराखंड में। ये भी आ सकता है कि उत्तराखंड में कौन सा नेशनल पार्क है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में घाना। ठीक है, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में कौन सा है, घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। जैसे कि जितने भी नेशनल पार्क बनाए गए हैं वहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ठीक है, क्योंकि उनको सिक्योरिटी दी गई है गवर्नमेंट ने, हमारी ने। ठीक है, उसके बाद है 119 सपेरे लोगों को क्या बोला जाता है, कालबेलिया। कालबेलिया कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सपेरे लोगों को क्या कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन में आ सकते हैं कालबेलिया। ठीक है, नेक्स्ट है कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। कालबेलिया एक डांस होता है, उसमें मुद्राएं मीन्स उसमें जो डांस के स्टेप होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे कि सांप असली में करता है ना, ऐसे ऐसे करके, वो वाला डांस उस वैसे ही मुद्राएं उसमें होती हैं कालबिया नाच में, कालबेलिया नाच में। ठीक है, 121 क्या है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं, 4 तरह के, नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि कितने तरह के सांप जहरीले होते हैं, हमारे जो देश में पाए जाते हैं 4, उनके नाम क्या हैं वो आपको लर्न करने हैं। ठीक है, 122 सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। सांप जो काटता है तो अपने कितने दांतों से काटता है, 2 खोखले दांतों से। ठीक है, तो जिसको भी काटेगा उसके शरीर में जहर चला जाता है। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई या फिर सीरम इंग्लिश में बोल सकते हैं। जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप ने काटा और उसको ठीक करने के लिए जो दवाई बनाई जाती है वो किससे बनाई जाती है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये आपको याद रखना है। और यह दवाई या फिर सीरम सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलती है। आमतौर पर हमारे बस ये टॉपिक सांप वाला जो है वो यहीं तक था। आगे है 125 आमतौर पर हमारे पेट के अंदर का तापमान लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हमारे पेट का पाचक रस कौन सा है, एसिड, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, हिंदी में बोलते हैं अम्ल की तरह होता है। ठीक है, बस यहाँ तक करते हैं। थैंक यू। अगर आपको समझ आया है तो लाइक एंड शेयर कर देना।